Good morning guys, welcome back to our YouTube channel. In previous part we were discussing about the most important lecture of mathematics. It was how to find the square root of a non perfect number. And in this lecture we are going to discuss about the how to find the square root of a decimal number which are not in a perfect square. जैसे कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं हो, यानी कि वे संख्याएं जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। सपोज हमने क्या कहा था सबसे पहले, जैसे कि 1 की स्क्वायर वैल्यू क्या थी 1, 2 की स्क्वायर वैल्यू क्या थी 4, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, 1 का, 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4। तो यानी कि 1 और 4 के बीच में जो भी वैल्यू बची 2, 3, यानी कि ये क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हम समझ चुके हैं, ऐसे ही सिंपल 4 तो परफेक्ट वैल्यू हो गई और 9 परफेक्ट वैल्यू हो गई। अब इनके बीच की बची कितनी वैल्यू 5, 6, 7 और 8, ये क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि इन संख्याओं का स्क्वायर रूट वैल्यू, यानी कि इन संख्याओं का वर्गमूल अगर निकालने को आ जाए तो ये लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। इन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकलता था हम लोग इसको पढ़ चुके थे। अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने परफेक्ट कंप्लीट नंबर का स्क्वायर वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो हम डेसिमल्स का वर्गमूल निकालना नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए इस पार्ट से पहले मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट वी हैव टू रिवाइज दैट हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेसिमल। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम केवल रिवाइज करेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल हम कैसे निकालते थे। इफ़ देर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 230, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 230 का वर्गमूल निकालिए। क्या निकालना है, 230 का वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि 230 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है तो हम पिछले भाग में हमने जाना, हम क्या करते थे, रूट 230 यानी कि रूट 230 को हम कैसे लिखते थे। वी कैन राइट 230 एज 230 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 225 + 5, जिसमें से ये 225 इज दैट वैल्यू which is complete square of 225 is that value which is complete square। यानी कि जो 225 इसमें है वो क्या है, 225 वो वैल्यू है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और किसके नियर अबाउट है, यानी कि किसके पास है 230 के। यानी कि वी कैन ब्रेक 230 एज ए रूट 225 + 5। उसके बाद क्या करते थे, यानी कि जो ये 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 15 225 इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ 15 प्लस जो भी हमारा रिमाइंडर बचता था वी कैन राइट इट एज इट इज, वी कैन राइट दैट वैल्यू एज इट इज एंड आफ्टर दैट डिवाइड करते थे किससे 2 जो कि फॉर्मूले में था, मल्टीप्लाइड बाय दैट वैल्यू विच स्क्वायर वैल्यू इज नियर अबाउट द 230, यानी कि जिसकी स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर होगी, किसके आसपास होगी 230 के। अब वो वैल्यू क्या आई थी हमारी 15। अब उसके बाद क्या होता था 15 + 5 × 15 यानी कि 1/6। अब जो ये वैल्यू थी इसको हम कैलकुलेट कर देते। वैसे हमें पता है कि इसका मान क्या होता है 1.66, ये चलता जाता है। लेकिन हम लोग इसको निकालेंगे, यानी कि
1 इज डिवाइडेड बाई 6, बहुत आसान है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 6 कम 6, कितना बचा 4। पॉइंट पहले से ही लगा है, क्या बढ़ेगा 0, यानी कि 6 चंग 36। और अब ये 36 जो का तू चलता जाएगा, क्योंकि हर बार रिमाइंडर क्या बच रहा है 4 ही बचेगा, तो यानी कि 6 हमेशा चलता जाएगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं इसका वैल्यू, यानी कि 16, क्या मान लेते हैं 16। तो अब देखिए, यानी कि अंडर रूट 230 इज इक्वल टू 15 प्लस 0.166। तो इट मीन्स रूट वैल्यू ऑफ 230 इज क्या है, क्या ही 15.166। तो इस प्रकार से हम लोग जो परफेक्ट वैल्यू नहीं होती थी हम उसको सोल्व कैसे करते थे, इस प्रकार। और अब इस भाग में हम किन प्रश्नों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो थे कंप्लीट नंबर थे, बट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी कि ये वो नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम उनका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते थे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। इस भाग में हम लोग किन किन संख्याओं की बात कर रहे हैं, डेसिमल्स यानी कि जो संख्याएं पॉइंट में होती थी, पूरी नहीं होती थी। जैसे कि कहीं पर भी लिखा हो 0.6, अब 0.6 है, अब इसका स्क्वायर रूट वैल्यू हमको निकालना है। मैंने पिछले भाग में भी कहा था कि वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ ए नॉन परफेक्ट नंबर। मैंने पिछले भाग में कहा था कि अगर हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर हैं अगर उनकी वैल्यू हमें निकालनी है, वर्गमूल निकालना है, तो जो वर्ग नेचुरल वर्ग हैं हमें उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मौजूबानी याद होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर शुड बी ऑन अवर फिंगर टिप्स। ये मैंने पिछले भाग में भी कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट की संख्या होगी, यानी कि जो नंबर डेसिमल में होंगे और क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो क्या होंगे, उनकी वैल्यू कैसे निकलेंगी। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि नॉन परफेक्ट होती हैं। नॉन परफेक्ट क्या होती है, सबसे पहले हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू को देखिए, यानी कि दी स्क्वायर वैल्यू ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 3 इज 6 9, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 7 इज 49, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 8 इज 64, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 9 इज 81 एंड स्क्वायर वैल्यू ऑफ 10 इज 100। अब इन संख्याओं में देखिए 1 से लेकर 10 तक जो ये स्क्वायर लिखे हैं, इन संख्याओं में क्या सारी संख्याएं इंक्लूड हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 की जो स्क्वायर वैल्यू है, ये 1 का वर्ग क्या है 1, 2 का वर्ग क्या है 4। अब इनके बीच में कौन कौन छूट गए, इनके बीच में छूट गए हैं 2 और 3, यानी कि ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। क्या है ये, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए 4, यानी कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गए हैं। अब ये 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब इनके बीच में बची कौन कौन सी, 5 6 7 8, ये चारों क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू का हमें पता चल चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमें किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर निकालनी है तो वैल्यू ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स शुड बी ऑन अवर फिंगर टिप्स, यानी कि वो हमें मौजूबानी याद होनी चाहिए। तो इस भाग में हम किन संख्याओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे डेसिमल्स में नंबर है और वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर में है, तो उनका स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस सिंपल क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यू विद इंक्रीजिंग इन टफनेस लेवल। सबसे शुरुआत में क्या, आसान प्रश्नों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे क्या लेवल बढ़ाते जाएंगे और कंटिन्यू करते जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन में दिया हो क्या कि 0.6 का वर्गमूल क्या है, 0.6 का वर्गमूल पूछ लिया है आपसे, यानी कि स्क्वायर रूट पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, स्क्वायर रूट। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि
कोई भी संख्या हो, ये लिखा है 0.6, इसको वी कैन राइट इट एज, ये अगर हमें दशमलव हटाना है तो यानी कि हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और नीचे क्या क्या लगा देंगे, 10। अब एक चीज़ देखिए, 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर 10 है नहीं, तो इसका मतलब हमें नीचे कोई ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर में हो। अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या है, जिसके आगे 0 लगा है, 100, तो यानी कि इधर भी 10 से गुणा कर दो और इधर भी 10 से गुणा कर दो, तो संख्या क्या बनेगी, 60/100। क्या बन जाएगी, 60/100, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, 0.6 की, किसकी, 0.6 की वैल्यू क्या आई, 60/100। तो यानी कि अब हम डायरेक्ट लेकर चलेंगे, तो यानी कि वी कैन राइट रूट 0.6 एज ए रूट 60/100। अब इस चीज़ का वैल्यू तो हमें पता है, इस चीज़ का वैल्यू क्या है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 10 के रूप में बाहर, यानी कि 1/10 इंटू √60। अब देखिए इसका वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो हमने बाहर कर दिया है। अब जो ये क्वेश्चन बचा, रिमेनिंग पार्ट, ये क्या हो गया है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये वही हो गया है ना, पूरी संख्या क्या हो गई, प्रीवियस लेक्चर वाली हो गई। यानी कि अब हमें सिर्फ किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है √60 की, जो कि क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब आइए इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकलती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, यानी कि 0.6 = 1/10 √60। अब हमें केवल किसकी वैल्यू निकालनी है, 60 की। तो शुरू करते हैं, यानी कि √60 वी कैन राइट √60 एज ए, अब हमें चेक करना है, वी हैव टू चेक दैट व्हाट इज दैट नंबर विच इज इन ए परफेक्ट स्क्वायर एंड शुड बी नियर अबाउट द वैल्यू ऑफ 60। यानी कि केवल हमें यह चेक करना है कि वह कौन सी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है जो कि 60 के लगभग आसपास हो। अब हमने लिखा था कि स्क्वायर वैल्यू ऑफ 1 इज 1, 2 की क्या थी, 4, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64। अब एक चीज़ देखिए, हम किस चीज़ की वैल्यू के आसपास ढूंढ रहे हैं, 60 के, और स्क्वायर वैल्यू आसपास मिल भी गई, क्या, 64। यानी कि वी कैन राइट 60 एज ए √64 -4 है, तो ये भी 60 है। हम इसको क्या, √60 को हम क्या लिख सकते हैं, √64 -4। अब इसका स्क्वायर रूट वैल्यू तो हमें पता है, यानी कि 8 लिख सकते हैं, 8 जो को 2। अब बीच में साइन किस चीज़ का लगा है, माइनस का, तो यानी कि माइनस, बचा रिमाइंडर क्या था, 4 को एज इट इज़ राइट कर दिया हमने, एंड 2 जो कि फॉर्मूले में था, इनटू, एंड जो स्क्वायर रूट वैल्यू हमने रखी थी उसको जो का तो रख देना है, यानी कि इज इक्वल टू 8 - 4 दूना 8 1/4। इसका वैल्यू हमें पता था, लेकिन हम लोग निकाल कर देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। क्या है, 1 इज डिवाइडेड बाई 4, क्या, डेसिमल लगाया और 0 ऐड कर दिया, 4 दूना 8, 2 बढ़ा, डेसिमल पहले से लगाया, यानी कि 0 बढ़ सकता है, 4 पंजे 20, काटा, यानी कि जो लास्ट वाली वैल्यू आई है हमारी, वो कितनी आई, 8 - 0.25। इसको सोल्व कीजिए, यानी कि 8.00 और 0.25, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पर 10, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 पॉइंट, यहाँ पर कितना बचा था, 7, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 7.75। अब हम लेकर कहाँ से चले थे, अब हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत की थी √0.6 = 1/10 एंड द रूट वैल्यू ऑफ √60। अब ये क्या आई, 7.75, तो यानी कि 1/10
इंटू 7.75। अब अंडर रूट 0.6 इजकल टू 0.775, यानी कि 0.6 की, अगर हम 0.6 की स्क्वायर रूट वैल्यू को निकालना चाहे तो हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और वो क्या ही है 0.775। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर हमें अगले सवाल पर बढ़ने से पहले हम लोग क्या जान ले, हमारा सबसे कीमती धन क्या है, हमारा समय है। जिसको भी दो सोच समझ कर दो, चाहे पढ़ाई को चाहे किसी को, क्योंकि वह लौट कर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि एग्जाम में दिया है 0.6 का तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब एग्जाम में थोड़ी बड़ी वैल्यू दे दी, सपोज कीजिए क्या 2 अंक वाली दे दी, 2 डिजिट वाली वैल्यू, यानी कि अंडर रूट 0.0 कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू वो आपको दे सकता है, यानी कि आपको दे दी अंडर रूट 15 की वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए, वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। आपको क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 15, यानी कि 0.15 की स्क्वायर रूट वैल्यू आपको निकालनी है। अब तरीका तो वही है, क्या, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या कैसे किया था, वी कैन राइट अंडर रूट 0.15 कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे, यह कैसे लिखा जा सकता है, यानी कि इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट, पॉइंट हटा, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 100, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल था तो यानी कि नीचे कितनी 0, 2। अब ये जो 100 है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है किस चीज़ की, 10 की। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है किस चीज़ की, 10 की। तो यानी कि बाहर निकल कर यह वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो यानी कि इट कैन बी राइट एज अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 10। कैसे लिखा जा सकता है इसको, इट कैन बी राइट एज अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 10। अब इस 10 को तो अलग कर लो, यानी कि हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालना है, हमें केवल अंडर रूट 15 की वैल्यू चाहिए। अब जैसा हम पिछले भाग में कर रहे थे, यह सिंपल सवाल किस चीज़ का बन गया है, स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका वैल्यू निकालना है। अब सिंपल हो गया है सवाल, बिल्कुल पिछले वाला हो गया है। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। वी हैव टू चेक दैट हाउ रूट 15 कैन बी रिटन एज, रूट 15 को कैसे लिखा जा सकता है, यानी कि रूट 15 कैन बी रिटन एज रूट 16 माइनस 1। अब ये 16 कहाँ से आया है, 16 यानी कि ये वो संख्या है जो कि अंडर रूट 15 के आसपास हो और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर में हो, यानी कि 16 इज दैट वैल्यू विच इज इन ए परफेक्ट स्क्वायर एंड विच इज नियर अबाउट अंडर रूट 15, यानी कि अंडर रूट 16 वह वैल्यू है जो कि किसी संख्या का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, और किसके आसपास है, 15 के। अब ये किस नंबर का है, 4 का, यानी कि 4 एज इट इज़ लिख दिया। बीच में साइन किस चीज़ का है, नेगेटिव, यानी कि माइनस। रिमाइंडर क्या बचा, एज ए रिमाइंडर 1 था तो ये एज इट इज़ लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 2, ये क्या था फॉर्मूले में। एंड आफ्टर दैट जो वैल्यू नियर अबाउट स्क्वायर की थी वही वैल्यू जो कि तू यहाँ पर रख दो, यानी कि हमारा जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, 4 माइनस 1/8, 4 माइनस 1/8। अब इसका वैल्यू हमें वैसे तो पता है, लेकिन हम लोग निकाल कर देखेंगे, यानी कि 1 इज डिवाइडेड बाई 8, 1 इज डिवाइडेड बाई 8। तो डेसिमल लगा तो क्या बढ़ गया, 0, तो 8 बन जा 8, एज ए कैरी 2 हमें प्राप्त हो चुका है। पॉइंट पहले से ही लगा है तो क्या बढ़ जाएगी, 0। अब 8 दूना 16, यानी कि दशमलव क्या बचा, एज ए कैरी हमारा 4 आ गया। अब दशमलव पहले से ही लगा है तो यानी कि 8 पंजे 40, 0 बढ़ जाएगा,
ये, तो यानी कि जो इसका वैल्यू आया है, यानी कि किसका, अंडर रूट 15 इजकल टू क्या आया है, 4 माइनस 0 पॉइंट कितना आया है, 125। अब 4 में से इसको घटाना है, किस चीज़ में से घटाना है, 4.000, किसको घटाना है, 0.125, कैरी लिया कैरी लिया कैरी लिया, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा 3। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू अब आया है वो क्या आया है, अंडर रूट 15 का वैल्यू आया है हमारे पास 3.875। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत की थी रूट 15 से, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट 15/10। अब अंडर रूट 15 की वैल्यू क्या आ गई है, 3.875। तो यानी कि इसको भी हमें क्या निकालना है, हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी अंडर रूट इसकी वैल्यू। तो यानी कि अंडर रूट 0.15 इजकल टू 3.875 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब क्या होता है, 0.3875 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। यानी कि हम जो भी वैल्यू प्राप्त करना चाहते थे वो यही है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर निकाला जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन दिया हो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.83, यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है, किसका, 0.83 का। फंडा वही है, 0.83 को हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 0 पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 83 डिवाइडेड बाई 100, क्या निकल जाएगा, 100। एंड वी नो दैट 100 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 10, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, पूरी 10 है। तो अब ये क्या लिखा जाएगा कि 0.83 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि जो रूट वैल्यू थी किसकी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, √83 डिवाइडेड बाई 10 है इसकी। अब फंडा वो, ये जो सवाल हमारा बन चुका है, ये कैसा बन चुका है, हमारे प्रीवियस लेक्चर वाला। अब जो होगा तो फंडा हमें वही राइट करना है, यानी कि ओनली वी हैव टू फाइंड द रूट स्क्वायर वैल्यू ऑफ 83। नाउ वी हैव टू चेक दैट √83 कैन बी रिटन एज 81 + 2, यानी कि 81 इज दैट वैल्यू विच इज द परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ऑफ 9 एंड शुड बी नियर अबाउट वैल्यू ऑफ 83। और जो 81 है वो कौन सी वैल्यू है, वो क्या है, जो कि केवल एक परफेक्ट स्क्वायर है और किसके आसपास है, 83 के, यानी कि इट कैन बी। अब जो ये किसके आसपास थी, 9 के, यानी कि 9 एज इट इज लिख दिया, बीच में साइन किस चीज़ का है, 9 प्लस लगा दिया। अब जो रिमाइंडर आया वो जो का तू लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूले में था, 2 किस चीज़ में था, फॉर्मूले में। अब हम 2 × हमें कौन सी वैल्यू जो की 2 रखनी है, जो हमारी नियर अबाउट वैल्यू किसकी थी, 83 की, यानी कि 9 जो का तो लिख दिया। अब इस 2 से 2 गया, तो यानी कि हमारा वैल्यू क्या आया, हमारा वैल्यू आ गया √83 इज इक्वल टू क्या आया, 9 + 1/9। अब वैसे तो हमें 1/9 का वैल्यू पता है, लेकिन हम लोग इसको क्या निकाल कर देखेंगे, वी हैव टू चेक इट। 1 इज डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 9 को 1 की भाग किससे दी हमने, 9 से। हमने डेसिमल लगाया तो क्या हो गया, 10, 9 1 जा 9। अब रिमाइंडर में क्या बचा, 1, फिर से डेसिमल लगा है, 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 9 1 जा 9। अब ये सीरीज क्या लगातार कंटिन्यू चलती जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, यानी कि √83 इज इक्वल टू 9 + 0.11। हमें केवल 2 डेसिमल तक चेक करना है और उसके बाद हमें उसकी वैल्यू रख देनी है, यानी कि √83 इज इक्वल टू 9.11। और देखते हैं ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो किस चीज़ की है, √83 की,
बट हमें रूट 83 की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी 0.83 की, रूट 0.83 की। वी वांट टू चेक द वैल्यू ऑफ 0.83। तो अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, यानी कि हाँ 0.83 इज इक्वल टू रूट 83 डिवाइडेड बाई 10, ये थी वैल्यू, कहाँ से, यहाँ से ये वैल्यू थी। तो इसका मतलब रूट 83 की वैल्यू क्या आई 9.11, तो यानी कि 9.11 डिवाइडेड बाई 10 किसकी वैल्यू 0.83 की, ये किसका वैल्यू है 0.83 का वैल्यू ये आया। तो यानी कि रूट 0.83 इज इक्वल टू 0.911 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जो हम यानी कि जो वैल्यू हम चाहते थे वो इसी की रियल वैल्यू क्या आई है 0.911। तो इन प्रश्नों को ऐसे हल किया जाता है, यानी कि जो हमारा पहला लेक्चर है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो क्या है, वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और आप चाहें तो हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं और उसके बाद सीख सकते हैं कि हम डेसिमल का स्क्वायर रूट वैल्यू कैसे निकालें। कोई भी संख्या दी हो उसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा सवाल जो होगा तो वही बन जाएगा और उसके बाद हम उसको सोल्व कर सकते हैं और इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं, इसको हम निकालना सीख जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अगर आप हमारे